तो ये है हमारी XAUSD की गोल्ड की पेयर, जिसमें हमने कल एनालिसिस करी थी। ये देखो, ये था हमारा सप्लाई जोन, और ये देखो, ये था हमारा डिमांड जोन, जिसको अभी अभी मार्केट ने देखो वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करा है काफ़ी सही तरीके से। ये था हमारा डिमांड जोन, और डिमांड जोन को काफ़ी सही तरीके से निकाला है मार्केट ने। बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई है। जहाँ तक कि अगर मार्केट यहाँ से कुछ छोटे टाइम फ्रेम पर अगर ऐसी रिटेस्ट देता है, तो यहाँ से हम एक बाइंग के लिए एंट्री बना सकते हैं आराम से। ये तो हो गई हमारी बड़े टाइम फ्रेम की बात। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि पहले जाएंगे हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ आ गए हम अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा, ये देखो, डबल टॉप से मार्केट ने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद ये देखो, अभी फिलहाल तो मार्केट एक डुअल डायरेक्शनल कैंडल के कंडीशन में है। तो दोनों तरफ से प्रेशर है मार्केट में, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो कुछ कह नहीं सकते। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड तो हमें बुलिश दिख रहा है। अपने पिछले हाई को मार्केट ने निकाल लिया, और एक न्यू हाई क्रिएट करने के चक्कर में अभी मार्केट है। देखो, ये पुराना हाई तो निकल चुका है यहाँ से, और अभी मार्केट एक न्यू हाई क्रिएशन में लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये सपोर्ट जोन पे अगर मार्केट आता है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से हमारी एक बाइंग एंट्री होगी, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा, हमारी एंट्री रहेगी जिसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा इस लेवल के नीचे का बड़ा स्टॉप लॉस आएगा, मानता हूँ। टारगेट भी बढ़ाएगा, ये देखो 1:2 तक हमारा जा सकता है। कुछ इस प्रकार से हम टारगेट ले सकते हैं। और अगर तुम्हें स्टॉप लॉस और छोटा चाहिए तो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हम लोग देख सकते हैं। ये देखो, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखो, मार्केट यहाँ देखो, ये देखो, ये SNR इंटरचेंज जोन है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज है। देखो, यहाँ पर मार्केट ने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, और इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब मार्केट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है कुछ इस प्रकार, और इस प्रकार से रिटेस्ट देता है, तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड आएगा। और डाउन साइड आने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से एक ऐसा सपोर्ट ले ले, एंड देन मार्केट यहाँ से फिर वापस रिवर्स चला जाए। मार्केट में तो ऐसे सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होती है भाई, इसमें कुछ 100% तो नहीं होता। देखते हैं फिर भी हमारे अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ तक जाता है। ये हमारा लास्ट जोन रहेगा, जहाँ से हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये रहेगा हमारा टारगेट। इस प्रकार से हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ का स्टॉप लॉस, मैं अगर चाहूँ तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकता हूँ, पर यहाँ पर एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप भी है। देखो, ये एक FVG है, तो मुझे स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस FVG के नीचे तो रखना ही पड़ेगा। यहाँ तक बड़ा ही स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ से। अगर मार्केट इस FVG पे आता है या इस सपोर्ट पे आता है, तो वैसे बने तक तो इसी लेवल से मार्केट निकल सकता है। और अगर यहाँ से आने के बाद अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा अगर इसी लेवल को तोड़ता है, तो इस FVG से उठने के पूरे चांसेस है। अगर इस FVG को भी ब्रेक कर दिया, तो भाई फिर हो सकता है कि इस FVG को ब्रेक करके मार्केट कुछ, देखो, इस प्रकार से मार्केट कुछ रैली अगर देता है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा। फिर उसके बाद से अगर ऐसा कुछ समथिंग उठता है, तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स भी करता है, हो सकता है मार्केट एक बार के लिए यहाँ से उठ जाए। अगर यहाँ से भी नहीं उठा, तो मार्केट इसे ब्रेक करके इन्वर्स FVG बनाकर मार्केट और डाउन साइड के लिए जा सकता है। और फिर अगर हमारा टारगेट बनाना चाहे हम, तो ये देखो, ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। एंड बात की जाए अगर सेकंड टारगेट की, तो ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए हम सेकंड टारगेट बनाएंगे। ये देखो, इसके नीचे लिक्विडिटी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए लिक्विडिटी लेने के लिए, कुछ इस प्रकार। एंड देन यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके कुछ इस प्रकार से ऐसी रैली देख सकता है। तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू गोल्ड में। अगर ऐसा कुछ करता है मार्केट, तो हम यहाँ से एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखो, एंट्री हम तभी लेंगे यहाँ पर जब मार्केट जब इस लेवल पर आएगा, इस वाले लेवल पर। और मार्केट जब इस लेवल पर आता है, तो हमें यहाँ पर कोई एक बुलिश कैंडल दिखनी है। जब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिखेगी, तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, अन्यथा यहाँ एंट्री नहीं होगी। समझ गए? यहाँ पर या यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखती है, तभी हम लोग यहाँ पर एक बुलिश एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस FVG के नीचे, एंड टारगेट रहेगा हमारा यहाँ तक। ऐसे कुछ तरीके से हम लोग एंट्री ले सकते हैं इसमें। अगर मार्केट यही कंसोलिडेट करता रहा, तो फिर तो भाई फिर नहीं बता सकते। वैसे तो और कुछ है नहीं इसमें, मार्केट तो फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है।
जहाँ तक कि तुम लोग देख ही सकते हो, ये 50 मिनट्स टाइम फ्रेम है और फिलहाल मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट ही कर रहा है। मार्केट इस रेंज से निकले उसके बाद शायद कुछ हो सकता है। सो या तो मार्केट यहाँ से पूरा ही ऊपर निकल ले, या तो फिर यहाँ से मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके रीटेस्ट देकर डाउन साइड चली जाए। तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ से, वो भी बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, इस वाले लेवल से हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस वाले लेवल से देखो, अब इस लेवल से, हाँ ये लेवल है जहाँ से हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। जब मार्केट इस लेवल को कुछ इस प्रकार से जब रिचेक करते समय इस प्रकार से ऐसे ब्रेक कर दे, और जब ये रीटेस्टिंग यहाँ तक आएगी उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ऊपर का, एंड टारगेट रहेगा हमारा कुछ यहाँ तक का। और यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल दिखती है कुछ, ये देखो यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल बनेगी, कुछ इस प्रकार की, ये देखो कुछ इस प्रकार की ग्रीन कैंडल दिखती है, या फिर कह लो, या फिर कह लो कुछ इस प्रकार की ग्रीन कैंडल दिखती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ नीचे का एफवीजी के पास का, और टारगेट यहाँ तक का। तो इस प्रकार से हम ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन दो कैंडल्स में से कोई भी एक कैंडल दिखती है, या तो बुलिश इंगल्फिंग या तो ऐसी हैमर दिखती है, तब जाकर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और हाँ एक सेकेंड यहाँ का भी बता देता हूँ। जब यहाँ पर कोई कुछ ये हो जाएगी हमारी रेड कैंडल, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे प्रकार की जब कैंडल दिखेगी, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करते हुए कुछ इस प्रकार निकलेगी, तब हमें एंट्री प्लान करनी है। हमारी एंट्री होगी, वैसे तो एंट्री इसी लेवल पे होगी, इसी के क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस लेवल के ऊपर का, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेना नहीं है, या इसी लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट रहेगा ये वाला, कम से कम 200-250 पिप्स, 200 पिप्स के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर कुछ इस प्रकार की कैंडल बनती है तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से टारगेट हिट आराम से हो जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से आने से पहले भी रिवर्स कर दे, और हो सकता है मार्केट इससे पहले रिवर्स करने के बाद यहाँ से ही फिर रिवर्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भाई ऑफकोर्स मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की गोल्ड की एनालिसिस। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। भाई 22 दिसंबर, वो भी बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था, 22 दिसंबर की एनालिसिस है ये। आज अभी टाइम हो रहा है 5:24। और अभी फ़िलहाल मार्केट फुल्ली कंसोलिडेट है। फ़िलहाल तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ किया नहीं है। सपोर्ट जोन्स यूज़ किए, एफवीजी यूज़ किया है, बस और कुछ नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस और एफवीजी यूज़ हुआ है। तो देखो मैंने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई। सो ध्यान रखना, कॉन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना, क्योंकि कॉन्फर्मेशन के साथ ही एक अच्छी एंट्री होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।